घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे, चौक पूरी जाने लगी और सब लोग मंगल कलश रखने लगे। मंडप को सजाया जा रहा है। मंडप को भी कैसे सजाया जा रहा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अनेक अनेक मणियां लगाई जा रही हैं, मोती लगाए जा रहे हैं, आभूषणों से सजाया जा रहा है। जरा विचार करें भैया कि जिस मंडप के नीचे स्वयं जगत का नाथ दूल्हा बनकर आएगा, जिस मंडप के नीचे स्वयं लक्ष्मी सीता दुल्हन बनकर बैठेगी, उस मंडप का कोई वर्णन कर सकता है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि मंडप दुल्हीन वैदेही, सुवर्ण असमति कवि के, जनक भवन कैसो जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। आज जनक के भवन की शोभा क्या कही जाए भैया। जनक के यहाँ हर व्यक्ति तैयारी में लगा है। इधर दूत अयोध्या पहुंचे, महाराज अवधेश को सूचना मिली कि दूत पत्रिका लेकर जनकपुरी से आए हैं। जैसे ही महाराज अवधेश ने पत्रिका देखी, आज अवधेश की आंखों से अश्रु बहने लगे। क्यों? आज राम जी की खबर बहुत दिन बाद आई है भैया। आज के जमाने में तो फिर भी किसी को याद आए तो आदमी फोन लगा लेता है, लेकिन एक जमाना वो भी था कि जब चिट्ठी लिखकर भेजी जाती थी और वो चिट्ठी महीनों बाद पहुंचती थी। लेकिन सत्य बताएं, जो उस चिट्ठी में प्रेम था, आज इस फोन में प्रेम नहीं है भैया। उस चिट्ठी में लिखने वालों का भाव भी दिखने लगता था, भले वो कितनी भी देर से आए, लेकिन वो अद्भुत था भैया। वो जब पत्रिका आती थी तो कई बार मैंने देखा है, जिसको पढ़ना नहीं भी आता था, वो दिन भर वो चिट्ठी छाती में लगाए डोलता था। आज महाराज अवधेश ने क्या किया? महाराज अवधेश को जैसी चिट्ठी मिली, उसको हृदय से लगाया है और कहा, राम को गए इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद राम की खबर मिली। भरत दौड़ कर आए, अरे क्या लिखा है चिट्ठी में? सभी माताओं ने घेर लिया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और दूतों से कहा, आप बताओ कैसे पधारे। दूतों ने बताया कि कैसे भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया है। राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। महाराज अब हम आए हैं, आप बारात लेकर चलो। आज का पिता होता तो कह देता, ब्याह अपने से कर लिया तो उधर ही बारात निपटा ले। अरे हमसे पूछा ही नहीं, धनुष तोड़ा तो पूछना तो चाहिए, बिना पूछे धनुष तोड़ दिया। आज का पिता इसी गर्व में घूमता रहता। लेकिन दशरथ जी को राम के ऊपर भरोसा है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता। दुनिया के पिता को अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन भरोसा कब होगा? जब अपने बेटे को उचित संस्कार दोगे भैया। आज समाज में भी सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है, वो है संस्कार की। और संस्कार देने की चीज नहीं है, संस्कार दिखाने की चीज है। आप स्वयं करिए ना, अपने बच्चों के सामने आप जैसा आचरण करोगे, आपका बच्चा वैसा ही बन जाएगा। कोई महापुरुष हमारे घर में आए और आप अपने बच्चे से कहो कि जाकर उनको प्रणाम करो, वो नहीं करेगा। लेकिन आगे आगे आप जाकर करो तो पीछे पीछे आपका बेटा भी कर लेगा। कहो मत, करके दिखाओ। जैसे ही पत्रिका सुनी, दशरथ जी अतिशय प्रसन्न हुए, गले का एक हार तोड़ा और हार तोड़कर दूतों को देने लगे। तो पता है, दूतों ने कान मूंद लिया। दूतों ने कान मूंद लिया। महाराज ये अनीति क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि मैं जनक का सेवक हूं, जनक का दूत हूं, लेकिन महाराज मेरी एक बात सुनिए। हमारे देश की परंपरा है कि हमारे देश में पड़ोसी की बेटी को भी बेटी ही माना जाता है। हमारे देश में गांव की बेटी को भी बेटी ही माना जाता है। और भले वो हमारे राजा की बेटी है, लेकिन वो हमारी बेटी जैसी है। और हमारे देश की परंपरा है कि बेटी के घर का तो हम जल भी नहीं पीते भैया। बेटी के घर का तो हम जल नहीं पीते, तो हम ये कैसे रख ले? जरा विचार करिए भैया, जिस राज्य का दूत इतना धर्मशील है, उस राज्य का राजा कैसा रहा होगा? धर्मशील ज्ञानी
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग शुचि संता। पुर नर नारी सुभग शुचि संता। जिस राज्य का दूत ऐसा है उस राज्य का राजा कैसा, विचार करके देख। दशरथ जी समझ गए, दशरथ जी को ये बात अच्छी लगी, दशरथ जी अतिशय प्रसन्न हुए। बंधु एक बात और सुन लीजिए, पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती, कभी विचार किए? एक पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न उस समय होता है जब उसका बेटा उससे भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। इस दुनिया में केवल दो लोग ऐसे हैं जो आपकी ऊंचाई से जलेंगे नहीं, केवल दो। और किसी ना किसी के मन में कभी ना कभी द्वेष आ जाएगा, लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी तरक्की से जलेंगे नहीं। एक तो आपका पिता और दूसरा आपका गुरु। यही दो ऐसे हैं। पिता सदैव चाहता है यदि मैं दुनिया में किसी से हारूं तो अपने बेटे से हारूं, क्योंकि बेटे से हार में भी पिता की जीत होती है। कभी कभी तो हार में भी जीत है, लेकिन दुर्भाग्य समाज का कि ऐसे पिता को बाद में हम खून के आंसू रुलाते हैं। ये समाज का दुर्भाग्य है। आज भी दुनिया के कितने ऐसे पिता हैं, एक जोड़ी कपड़े में साल गुजार देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए 10-10 हजार के कपड़े खरीदवा के दे देते हैं। वो पिता है भैया। माता पिता का सम्मान करिए। और मैं एक बात आपसे कहूं, आप इस बात को मानो ना मानो, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक बात सत्य है भैया कि इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं होगा वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बड़ा देवता माता पिता ही है। और राम जी से सीखो। प्रातः काल उठे करी रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। सारे तीर्थ माँ के चरणों में, सारे देवता पिता के चरणों में है।